दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। पहले बात करते हैं नीतीश कुमार की, जिन्होंने बिहार की सियासत को 2 दशकों तक अपने इशारों पर नचाया। लेकिन इस बार यह चुनाव उनके लिए सिर्फ सत्ता की जंग नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक विरासत को बचाने की चुनौती है। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या नीतीश का बेड़ा पार होगा या गठबंधनों और महत्वाकांक्षाओं की लहरें उन्हें डुबो देगी। दोस्तों, कभी नीतीश को बिहार का सुशासन बाबू कहा जाता था। उन्होंने वादा किया था कि बिहार को अंधेरे दौर से निकालकर विकास की राह पर लाएंगे। सड़कें, स्कूल और बिजली, ये उनके काम बोलते थे। महिलाओं और समाज के कमजोर तबकों को सशक्त करने की उनकी नीतियों ने लाखों दिल जीते। लेकिन समय के साथ बार बार गठबंधन बदलने की उनकी रणनीति ने लोगों के मन में सवाल खड़े किए। दोस्तों, आज जब सियासत के बाजारों में चर्चा होती है और गांवों में बातें चलती है, तो नीतीश की साख पर सवाल उठ रहे हैं। लोग कहते हैं, क्या नीतीश अब भी वही जादू बिखेर सकते हैं? दोस्तों, इस कहानी में नए किरदार भी उभर रहे हैं। तेजस्वी यादव की जोशीली आवाज युवाओं के दिलों में उतर रही है। रोजगार, तरक्की की उनकी बातें गूंज रही है। हाल के सर्वे बताते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री की पसंद में नीतीश से आगे निकल चुके हैं। वहीं प्रशांत किशोर की नई पार्टी बदलाव की चाह रखने वालों को लुभा रही है। नीतीश इस चुनौती को भांप चुके हैं। वो अपनी पुरानी रणनीति पर लौट रहे हैं कि महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त करने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, ताकि अपना वोट बैंक मजबूत करें। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। दोस्तों, नीतीश का बीजेपी के साथ गठबंधन एक तलवार की धार पर टिका है। बीजेपी के बड़े नेता कहते हैं, हम नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। रैलियों में उनकी तारीफ होती है, मंचों पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और कहानी चल रही है। बीजेपी के बयानों में एक शर्त छिपी है कि सब कुछ पार्टी के बड़े नेताओं के फैसले पर टिका है। कुछ लोग फुसफुसाते हैं कि बीजेपी इस बार ज्यादा सीटें मांग सकती है। पिछले चुनाव की यादें ताजा है, जब नीतीश की पार्टी को बीजेपी से कम सीटें मिली थी। क्या बीजेपी नीतीश को सिर्फ एक चेहरा बनाकर रखना चाहती है, ताकि बाद में अपनी शर्त मनवाए? यह भी सवाल है। और इस बीच एक और किरदार उभरता है, चिराग पासवान। कभी नीतीश के खिलाफ बगावत करने वाले चिराग अब गठबंधन में लौट आए हैं। उनकी नई ताकत और युवा जोश ने बीजेपी का ध्यान खींचा है। चिराग अपनी बात बेबाकी से रखते हैं और अपने समुदाय को एकजुट करने में जुटे हैं। उनका नारा बिहार पहले, बिहारी पहले युवाओं और समाज के लिए एक खास तबके में गूंज रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी चिराग को नीतीश के विकल्प के रूप में देख रही है। लेकिन चिराग की सीमित ताकत और अनुभव की कमी क्या बीजेपी के लिए जोखिम बन सकती है? यह भी सवाल उठता है। बिहार की गलियों में और चाय की दुकानों पर एक और चर्चा होती है कि विपक्ष की ताकत, तेजस्वी की पार्टी, उनके सहयोगी और नई उभरती ताकतें नीतीश के लिए चुनौती बन रही है। गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ पुराने साथी नाराज है और नए चेहरों की महत्वाकांक्षा हवा में तैर रही है। नीतीश का पुराना वोट बैंक यानी कुर्मी, कोयरी और कुछ पिछड़ी जातियां अब भी उनके साथ है। लेकिन युवा और समाज का एक बड़ा हिस्सा बदलाव की बात कर रहा है। दोस्तों, ये कहानी अब अपने एक किनारे की ओर बढ़ रही है। नीतीश की चतुराई, उनका अनुभव और उनकी रणनीति क्या उन्हें फिर से सत्ता के शिखर पर पहुंचा पाएगी? इसमें एक संदेह या कहें सवाल सुनाई देता है, या बीजेपी की चाल, चिराग की उभरती ताकत और विपक्ष का हमला उनकी राह में रोड़ा बनेगा? यह भी कहा जा सकता है दोस्तों, 2025 का चुनाव नीतीश के लिए सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि उनकी सियासी कहानी का आखिरी अध्याय हो सकता है। बिहार की जनता क्या फैसला करेगी, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है कि अब यह लड़ाई आसान नहीं होगी। दोस्तों, आपका क्या कहना है? आप बता सकते हैं। नीतीश और चिराग और तेजस्वी, आप किसे पसंद करते हैं? या बीजेपी का कोई नाम, वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। नमस्कार।